भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। उजोनीर रायजोलोई मरम आरु श्रद्धा जानाइशो। आपनालोक সকলোলে বহাগ বিহুর उलोक जोनालो। असम के चुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली जनसभा है। ये जो सामने जन समुद्र है, युवाओं का ये उत्साह, बहनों बेटियों का इतना आशीर्वाद, और उधर रोड भी पूरा भरा हुआ है। पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं देता होगा, शायद वो मुझे देख पाते ही नहीं होंगे। लेकिन देखिए ये प्यार, ये इस बात की खुली घोषणा है कि इस बार हैट्रिक पक्की है। देखिए, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हैट्रिक बनाने का अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद से इसी मैदान में मुझे हैट्रिक लगाने का अवसर मिला है। मैं तीसरी बार आया हूं यहां और आपके आशीर्वाद से असम में सरकार भी हैट्रिक बनाने वाली है। हर कोई कह रहा है, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार एनडीए सरकार, आपको ये बार बीजेपी सरकार। साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं गुगुहा डोल में विराजमान भगवान शिव और डोनी पोलो के आशीर्वाद से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहा हूं। मेरे लिए तो एक क्षेत्र एक और कारण से भी विशेष है। यहां से मालिनी थान ज्यादा दूर नहीं है। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका गुजरात में है और कहते हैं यहीं पर माता रुक्मिणी के साथ मालिनी नाम जुड़ा था। ये गोगा मुख की इस धरती से श्रीमंत शंकर देव जी को भी प्रणाम करता हूं। असम की धरती ने वीर लाचित बोरफुकन जी, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी, ऐसी अनेक महान संतानों को जन्म दिया है। मैं उनका भी वंदन करता हूं। साथियों, पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की अगुवाई, बीते 10 वर्षों में असम ने सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम का ये चुनाव विकसित असम से विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। आप मुझे बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी?
और जोर से बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, हैट्रिक होगी कि नहीं होगी? और कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है और कांग्रेस के जो सो कॉल्ड राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। साथियों, ये यहां इस मंच से मैं असम बीजेपी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम बीजेपी की टीम को बधाई देता हूं। बीते 10 वर्षों के प्रयासों को नया आयाम देते हुए असम बीजेपी ने कल एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है और कल मंगलवार था। मंगलवार को जारी हुआ ये संकल्प पत्र असम में और मंगल लाने वाला है। यानी मंगलवार को आया है मंगल पत्र। ये मंगल करने वाला संकल्प पत्र है। इसमें असम के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के लाखों अवसरों का स्पष्ट रोड मैप है। 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का संकल्प भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। साथियों, बीते वर्षों में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा फिर से बोलता हूं आंकड़ा, 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है।
अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बाइदो बन चुकी है। जरा मुझे बताइए कितनी लखपति बाइदो बनी है? 3 लाख। कितनी लखपति बाइदो बनी है? जरा जोर से बताइए कितनी लखपति बाइदो बनी है? कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बाइदो बनाने के लिए प्रयास करेगी। कितनी? कितनी? 40 लाख बहनों को। आप सोचिए, 40 लाख बहनों को मतलब 40 लाख घरों में कोई न कोई लखपति दीदी बनने वाली है। साथ ही असम बीजेपी ने अरुणोदय योजना में और अधिक बहनों को जोड़ने में और हर महीने मिलने वाली मदद को बढ़ाने की भी गारंटी दी है। हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके, बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा असम बीजेपी ने ट्रैक्टर, पावर टिलर और गायें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। साथियों, बारिश और बाढ़ से भी सबसे अधिक नुकसान मेरे किसान भाई बहनों को होता है। मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार का निरंतर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। बीजेपी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी नदी की गहराई को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी फ्लड को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। अब असम बीजेपी ने राज्य को बाढ़ की परेशानी से मुक्त करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के विशेष मिशन का संकल्प किया है। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए। कितने? आपको याद रखना पड़ेगा। कितने? जरा जोर से बताइए कितने? 18,000 करोड़ रुपए। कितने? किसानों के लिए कितने? ये पैसा बाढ़ की परेशानी कम करेगा,
और मेरे किसानों की रक्षा करेगा, इस क्षेत्र के विकास को नई गति भी देगा। साथियों, बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। आज असम से सिर्फ विकास और विश्वास की ही खबरें आती है। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना करने की। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ में पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी शुरू होने की। आज असम से खबरें आती है नामरूप के खाद कारखाने की विस्तार की। साथियों, एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। असम यानी चाय, दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी। अब असम को दुनिया चाय के साथ साथ चीप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चीप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। आने वाले समय में फोन हो, गाड़ियां हो, टीवी, फ्रिज हो, ऐसे सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तो असम की क्या पहचान होगी? चाय भी और चीप भी। यही विकसित असम का हमारा रोड मैप है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा। और ये आपको मोदी की गारंटी है। आपना लोके याद आको ए बार बीजेपी सरकार बनाओ अहोमोर आरो बहुत बेसी उन्नति होबो। एया आपना लोको मोदी गारंटी। साथियों, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। असम के पास संसाधनों की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता के लिए असम के समाज को भी बांटा और ब्रह्मपुत्र के 2 किनारों को भी कभी जुड़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने 60-65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनाए। 60-65 साल में कितने पुल? कितने पुल? कितने पुल? पुलों के अभाव में कितने ही लोगों को हमें खोना पड़ा, कितनी ही पीढ़ियों को मुश्किल से गुजरना पड़ा।
डबल इंजन सरकार ने इस पीड़ा को, इस परेशानी को समझा और 10-11 वर्षों में ही ब्रह्मपुत्र पर 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। कितने कितने 5 बड़े ब्रिज। 65 साल में 3, 11 साल में 5। बड़ा काम हुआ कि नहीं हुआ? और सभी 5 बड़े पुलों पर काम तेजी से चल रहा है। आज बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु ने उत्तरी असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के जीवन को बदल दिया है। कांग्रेस रहती तो ये ब्रिज आज भी पूरे नहीं हो पाते। इसलिए तो आज हर कोई यही कह रहा है, असम को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोग जोदी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोनोबा पार्टीए दीबो पारे तेंते हेई पार्टी होय छे बीजेपी एनडीए। साथियों, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहां भी है। एक परिवार दिल्ली में और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने दशकों तक सरकारें चलाई है, लेकिन आप लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 6-7 दशक में असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज बन पाई थी। कितनी मेडिकल कॉलेज? ऐसा नहीं, जोर से बोलिए, बारिश आ रही है फिर भी बोलिए। कितनी मेडिकल कॉलेज? कितनी मेडिकल कॉलेज? आज असम में यानी 60-65 साल में 6 मेडिकल कॉलेज। आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज है और 10 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। कितनी मेडिकल कॉलेज? 14 और 10 बन रही है, 24 हो जाएगी। उन्होंने 65 साल में 6 बनाई, हम 11-12 साल में 24 मेडिकल कॉलेज। इसमें एक मेडिकल कॉलेज यहीं धेमाजी में भी बन रहा है। इतना ही नहीं, आज असम में एम्स भी है। इसी तरह असम में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 7 हो गई है और पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़कर 26 हो चुके हैं। यहां गोगामुख में ही एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और धेमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का लोकार्पण करने का अवसर तो आपने मुझे ही दिया था। धेमाजी आईटीआई और धेमाजी पॉलिटेक्निक को भी अपग्रेड किया जा रहा है। यानी असम को बेहतर इलाज मिले, बेहतर पढ़ाई की सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता रही है। इससे गरीब हो या मिडिल क्लास, सबका जीवन बेहतर होता है। असम के गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अहोमोर दुखिया आरो मध्योवित्तो श्रेणीर उन्नति कोरा तो बीजेपी मूल प्राथमिकता। साथियों, आपने कांग्रेस के कुशासन से असम को मुक्त किया है,
लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था। इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुले आम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला। वही काम आज कांग्रेस कर रही है। साथियों, आज कांग्रेस घुसपैठ और घुसपैठियों को भी खुला समर्थन दे रही है। पहले कांग्रेस असम में घुसपैठियों को खुली छूट देती थी, यहां किसानों और आदिवासियों की जमीन पर कब्जे करने दिए। अब जब बीजेपी एनडीए सरकार इस अवैध कब्जे को हटा रही है तो कांग्रेस इस पर भी बवाल कर रही है। साथियों, कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है। असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार का मंत्र है नागरिक देवो भव। जो किसी भी कारण से विकास में पीछे छूट गया है, उसके आगे लाना ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ हमारी सरकार ट्राइबल समाज के वेलफेयर और विकास के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस ट्राइबल समाज के अपमान का भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। यहां मिसिंग जनजातीय समाज को भी दशकों तक कांग्रेस की उपेक्षा का
सामना करना पड़ा है। ये हमारी सरकार है जिसने बीते 10 वर्षों में मिसिंग समुदाय के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। और ये मेरा सौभाग्य देखिए, ये मिसिंग समाज ने मेरा सम्मान किया है। ये मेरे लिए बड़ा गौरव है। ये मेरी भी शान बढ़ा रहा है। मैं मिसिंग समाज के इस प्यार को सर आंखों पे चढ़ाता हूं। आज सैकड़ों प्राइमरी स्कूलों में मिसिंग में पढ़ाई हो रही है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए की मदद दी की है। मिसिंग युवाओं के रोजगार के लिए भी डबल इंजन सरकार निरंतर नए कदम उठा रही है। मैं आज जितने भी जनजातीय समाज है सभी को आश्वासन देने आया हूं कि सबके सपनों, सबकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। भाजपा विकास और विरासत दोनों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आपकी संस्कृति और आपके सपनों को बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है और आगे भी आपकी आकांक्षाओं का हम पूरा ध्यान रखेंगे। साथियों, बीजेपी एनडीए सरकार विकसित असम के लिए लगातार काम कर रही है। 9 अप्रैल को मतदान के पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने चाहिए। रिकॉर्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? अपने बूथ में रिकॉर्ड तोड़ोगे? पहले से ज्यादा मतदान कराओगे? सुबह सुबह मतदान करा दोगे? ये जितने भी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार हैं, ये असम के सिपाही हैं, असम के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी कैंडिडेट आगे चले आइए। आप इन सभी को जरूर एमएलए बनाइए, बनाएंगे। साथियों, आप मेरा एक काम और करेंगे? मेरा एक काम करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? आप यहां से अपने घर जाएंगे। मतदान होने तक घर घर जाना है और परिवार में जिससे भी मिलना हो जाए उनको कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी ने आप सभी को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं भेजी है। बता दोगे? बोहाग बिहू की शुभकामना पहुंचाओगे? देखिए, आज मेरा सौभाग्य है, आज चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव घोषित होने के लिए मैं पहली बार असम आया और आते ही मैंने क्या किया? आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। साथियों, आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा। ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। और नामदार के पराजय की सेंचुरी की भी गारंटी है। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।